हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। तो ये आप सब स्टूडेंट्स के लिए नया चैप्टर है। मैं सारी डिटेल आज के लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा इस चैप्टर की कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर और आसान तरीके से हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 1। पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको एचसीएफ निकालना आता है? 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, कितने भी नंबर का एचसीएफ हम आपसे पूछ रहे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम इसी की बात करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं भी आता तो आज के बाद आप ये सीख जाओगे आसानी से। जैसे मैं कहूँ आपसे 6 और 8 ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का आप एचसीएफ फाइंड करो। देखो एचसीएफ का सीधा सीधा जो मतलब होता है ना वो ये होता है कि ऐसा नंबर बता दो मेरे को, बड़े से बड़ा नंबर जो 6 को भी डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा और जो 8 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर 1 है, मैं कहता हूँ ठीक है 1 तो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, क्या 1 से बड़ा है? दूसरे बच्चे ने कहा हाँ 1 से बड़ा भी है, 2 है। भाई 2 6 को डिवाइड करता है या नहीं करता, हमारे को कैसे पता लगेगा? जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर क्या है अपना 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि 2 डिवाइड्स कंप्लीटली 6। ठीक है, 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। फिर हम देखेंगे कि क्या 8 को 2 डिवाइड करता है, आप कहोगे जी करता है बिल्कुल, आंसर कितना आ जाता है 4। यानी कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे अच्छा 2 के अलावा 2 से बड़ा कोई नंबर है क्या? आप कहोगे नहीं है, 2 से बड़ा नहीं है। 3, कोई बच्चा कहेगा 3 है, मैं कहता हूँ 3 इसको तो डिवाइड कर देगा, लेकिन क्या 3 8 की जो है ना 8 को डिवाइड करेगा? यानी कि क्या 8 3 की टेबल में आता है? आप कहोगे जी नहीं आता, तो 3 नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर जो 8 को भी डिवाइड करता हो, जो 6 को भी डिवाइड करता हो, वो कितना आपका 2 है। और इसी 2 को हम क्या बोलते हैं? 6 और 8 का एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप? 6 और 8 लिख लो। ठीक है, ये मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। 6 और 8 लिखो आप। अब आपको इन दोनों को उस नंबर से डिवाइड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, एलसीएम वाला मेथड मत लगाना कि किसी से भी डिवाइड करो, नहीं। 2 है, देखो 2 इसको डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 3, 8 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर 4। अब इससे आगे मेरे को बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड करता है? आप कहोगे जी ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो 3 को भी डिवाइड करता है और जो 4 को भी करता है, सिर्फ वो तो 1 ही है। ठीक है, 1 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इनका एचसीएफ पता है कितना होएगा? बस ये वाला नंबर, यहाँ वाले नंबर काउंट करने हैं, ये आपका क्या होएगा? एचसीएफ होएगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। मैं आपसे कहूँ फाइंड एचसीएफ ऑफ 20 30 एंड 60। 20 30 और 60 इन 3 नंबर का मेरे को आप क्या बता दो? एचसीएफ बता दो। तो कोई भी बच्चा कहेगा, बना लेते हैं हम ये लॉन्ग डिवीजन 20 30 और 60। पहले आप मेरे को ये बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो? सब बच्चों के माइंड में है कि 2 है ना? 2 डिवाइड करेगा, 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10 और 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 और 60 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 30। फिर हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 10 को भी, जो 15 को भी और जो 30 को भी डिवाइड करता हो। 5 एक ऐसा नंबर है, 5 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 और 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 3 और 6 दोनों को डिवाइड करता हो, तीनों को सॉरी? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड करे, 3 को भी और 6 को भी। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया इन नंबर्स का बताओ? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 5 कितना 10, यानी कि 10 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 20 30 और 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसी 10 को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, आज के बाद आपको एचसीएफ में ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये 5th क्लास का 6th क्लास के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके 8th क्लास में काफ़ी इसका यूज होने वाला है इस चैप्टर में, तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना एलजेब्रा का काम, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर ही जो है ना वो बेस्ड है। हमने चैप्टर नंबर 9 पूरा पढ़ा है, उसके अंदर मैंने सब कुछ आपको बताया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, क्या होती है, कैसी कैसी एक्सप्रेशन होती है, मोनोमियल होती है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, मैंने सब कुछ डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, अब आप मेरे को बस एक बात बता दो, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है मल्टीप्लीकेशन। 99% बच्चे मैं कहता हूँ इन दोनों टर्म के मतलब को जो है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में समझ नहीं पाते और वो मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन
आज के लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुन लोगे ना तो आपसे वो मिस्टेक अब दोबारा नहीं होगी कभी भी। एडिशन का मतलब क्या है, देखो मैं अगर आपसे कहूँ कि 2x प्लस 3x कितना होगा, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, आप है ना x को अपने दिमाग में बॉयज मान लो, आप x की जगह क्या लिख लो, बॉयज लिख लो, ठीक है। तो 2 बॉयज प्लस 3 बॉयज, आप ये बताओ 2 बॉयज प्लस 3 बॉयज को आप क्या बोलते हो, 5 बॉयज बोलते हो ना, यही तो इसका आंसर है। और मैंने x की जगह क्या माना था, बॉयज, अब बॉयज की जगह दोबारा क्या रख देंगे हम, x, तो 2x प्लस 3x का आंसर कितना आना चाहिए आपका, 5x आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2x की मल्टीप्लाई करो किससे, 3x से, तब आपको ऐसा नहीं करना कि ये 2 बॉयज और ये 3 बॉयज, तब आपका रूल क्या होता है, इनके कोफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना होता है 6, x इंटू एक्स की जब मल्टीप्लाई हम करते हैं ना, तो देखो जब नंबर सेम होता है, x की पावर कितनी होती है 1, इसकी भी पावर कितनी होती है 1, तो इन पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोलते हैं, तो इसका आंसर ये आएगा। तो देखा, मल्टीप्लिकेशन कुछ और है और एडिशन कुछ और है, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं और आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो मैं आपको कहता हूँ, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 से समझते हैं। देखो 3x और प्लस में 4x, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करोगे कितना होगा बताओ, 3 प्लस 4 कर दिया करो आप, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, और x का आपको x लगाना है, x स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ क्या लगाना है आपको, x लगाना है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 3x की मल्टीप्लाई करोगे 4x से, तो 3 4 जा कितना होता है 12, और x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आएगा आपका, x स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये वैसे हम 9 चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन कैसे लिया जाता है उसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो एक मान लो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब और एक मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, आपसे पूछा जाएगा इन दोनों का आप क्या बताओ, एचसीएफ बताओ। अभी तक हमने क्या सीखा है, सिर्फ नंबर्स का एचसीएफ निकालना है ना, 2 का और 4 का या 10 का और 20 का। लेकिन अब हम सीखेंगे एलजेब्रा के अंदर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का एचसीएफ हम कैसे निकालें। अब मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है आपका, एक्स है, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी है, एक्स की 3 है और यहाँ पे कितनी है 2, तो एचसीएफ पता है क्या आएगा, छोटे वाली पावर, यानी कि एक्स की, मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, छोटे वाली पावर इनका क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा, ठीक है। आप कहोगे छोटी पावर तो कितनी है 3 और 2 में से, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। लेकिन ये कैसे आया मैं आपको ये बताता हूँ, कैसे आया। इस तरह से आप मैथ्स को सीखोगे ना तो आपको मजा भी आएगा और आप भूलोगे भी नहीं कभी भी, है ना। एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर या एक ऐसी एल्जेब्रिक वैल्यू जो ऊपर वाले में नंबर पे भी हो नीचे भी, देखना ये x यहाँ पे भी है, ये x यहाँ पे भी है, लिख दो x, ठीक है, इनटू ये x यहाँ पे भी है, ये x यहाँ पे भी है, लिख दो x। अब ये x यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ना लिखो, तो x इंटू एक्स आपका क्या आ गया, एचसीएफ, और x की मल्टीप्लाई x से करते हो तो आंसर कितना आता है आपका, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना है। तो मैं आपको अब ये कहूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9x स्क्वायर एंड 8x की पावर 4, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो इन दोनों का एचसीएफ, अब की बार देखो पहले आप क्या करो, 9 और 8 में देखो 9 और 8 का एचसीएफ क्या होता है। आप कहोगे कि 9 और 8 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 9 और 8 दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। पहले आप क्या लिखा करो, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 8 एंड 9, 9 और 8 का एचसीएफ कितना होता है 1। फिर जो ये टर्म है ना एल्जेब्रिक, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4, अब इनका एचसीएफ बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू पावर 4। आप मैंने आपको क्या बताया था अभी, छोटे वाली पावर है ना, ये 2 पावर है ये 4, तो एचसीएफ कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ आप निकालोगे ना, क्या, एचसीएफ ऑफ 9x स्क्वायर एंड 8x की पावर 4, वो पता है कितना होगा, ये एचसीएफ कितना आया था आपका 1 इंटू
यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, ये एच सी एफ कितना आया था एक्स स्क्वायर, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इन दोनों टर्म्स का एच सी एफ कितना आ गया एक्स स्क्वायर। और मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ, मैं इतने एग्जाम्पल से आपको आज समझाऊंगा ये चैप्टर कि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहने वाली है नहीं। मैं कहता हूँ आपको फाइंड द एच सी एफ ऑफ, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 3x² या 3x की पावर 3 एंड 9x की पावर 7, आप इन दोनों का मेरे को क्या निकाल के दिखाओ HCF। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, तरीका सीधा सीधा, पहले आप HCF निकालोगे किसका, नंबर्स का, ये 3 और ये 9, HCF ऑफ 3 एंड 9। सब बच्चे जानते हैं कि 3 और 9 का HCF कितना होता है 3, क्योंकि 3 को भी डिवाइड करता है और 9 को भी डिवाइड करता है, हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, HCF ऑफ x³ एंड x रेज टू पावर 7। इनका HCF छोटे वाली पावर कौन है बताओ, x³, इनका HCF कितना आ गया हमारा x³ आ गया। सो हम लिखेंगे अब HCF ऑफ इन दोनों टर्म्स का जो क्वेश्चन में हमारे से पूछी गई है, यानी कि 3x³ एंड 9x रेज टू पावर 7, इनका HCF कितना आ गया बताओ। मैंने क्या बताया था, ये जो HCF आया है इसकी मल्टीप्लाई करो किससे, x³ से, यानी कि 3x³, और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको और बताता हूँ क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके। मैं आपसे अगर कहूँ फाइंड द HCF ऑफ 10x रेज टू पावर 2 यानी 10x² एंड 25y², आप इनका HCF निकालो, ठीक है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया बताओ, पहले मैंने आपको बताया नंबर्स का HCF निकालो। आप कहोगे जी HCF ऑफ 10 एंड 25, 10 और 25 का HCF कितना होता है 5, क्योंकि 5 ही ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो 10 और 25 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे बताओ, HCF ऑफ 10x² सॉरी x² एंड y²। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, देखो HCF में छोटी पावर का रूल कहाँ पे लगता है, जब ये x और यहाँ पे भी क्या हो x, लेकिन यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो जिन टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका HCF कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उनका HCF कितना होता है 1। तो बताओ मेरे को HCF ऑफ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कि 10x² एंड 25y², वो कितना होएगा 5 इंटू 1, यानी कि 5 आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF निकालना है। अब आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये HCF निकालने वाला नहीं आता, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको HCF का नया नाम दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो, आपसे कहेगा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 3x एंड 6x², ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपसे क्या पूछा गया है कॉमन फैक्टर, तो चाहे कॉमन फैक्टर पूछ ले चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ ले, आपको दोनों का आंसर एक ही तरीके से निकालना है जो अभी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का HCF बता दो आप मेरे को, यानी कि कॉमन फैक्टर बता दो। मैंने क्या रूल सिखाया आपको बताओ, पहले हम क्या निकालेंगे HCF ऑफ 3 एंड 6, जो इनमें नंबर दिखाई दे रहे हैं ना आपको 3 और 6, पहले उन दोनों का HCF। आप कहोगे सर कितना होता है 3 होता है, क्योंकि 3 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। फिर हम HCF किसका निकालेंगे, HCF ऑफ x और x² का, x एंड x²। देखो x का मतलब क्या होता है x की पावर 1, लेकिन हम लिखते नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अंडरस्टूड होती है ये। अब इन दोनों में छोटी पावर कौन x, तो HCF कितना आएगा x आएगा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर का मतलब जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, क्या पूछा गया है इन दोनों का कॉमन फैक्टर, तो आंसर क्या हो गया बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया करो, 3 मल्टीप्लाई बाय x, और इसका आंसर क्या आएगा आपका 3x, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा गया फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4x एंड 4x² कर लो एंड 14x की पावर 5 कर लो, ठीक है। आपको इन दोनों टर्म्स का क्या बताना है कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या बताया आपको, HCF ऑफ, पहले आप किसका निकालोगे 4 एंड 14 का, ठीक है। 4 और 14 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, देखो 2 डिवाइड करता है दोनों को। फिर किसका निकालोगे आप HCF, x² का और x की पावर 5 का।
तो बताओ इनमें से छोटी पावर कौन, 2, तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका, 2x²। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। अब और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x एंड x की पावर 3। इनका कॉमन फैक्टर बताओ। अब 2x और x की पावर 3, तो आप कहोगे पहले तो हम नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 2 एंड, अब आप कहोगे यहाँ तो नंबर है ही नहीं, तो आप क्या मान लिया करो उसको, 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 और 1 का एचसीएफ कितना होता है, 1। 1 जहाँ पे भी आ गया ना, तो उन नंबर्स का एचसीएफ तो हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब किसका एचसीएफ निकालोगे आप, एचसीएफ ऑफ x एंड x क्यूब। तो छोटी पावर कौन है, x, तो आंसर कितना आएगा, x। तो बताओ हमारा आंसर कितना आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो यानी कि x इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। तो मैं इतने एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ कि सारी की सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि जब भी चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करो ना, पहले ये चीजें आप पढ़ो, उसके बाद आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है ना, आपको बहुत आसान लगने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2x एंड 3। 2x और 3 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो फिर वही बात, पहले हम क्या निकालेंगे बताओ, एचसीएफ ऑफ नंबर्स है ना, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, 2 एंड 3। तो बताओ 2 और 3 का एचसीएफ कितना होता है, 1, क्योंकि 1 के अलावा कोई नंबर इनको डिवाइड करता ही नहीं। फिर हम किसका निकालेंगे बताओ, एचसीएफ ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो x की कोई टर्म ही नहीं है। x की कोई टर्म नहीं है तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। इसको आप लिखो ही मत भाई। एक तो आपके पास यहाँ तो x की टर्म है लेकिन यहाँ नहीं है, उसको छोड़ दो बस। अपना एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का, ये जो 1 है ना, ये इसका हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको एल्जेब्रिक टर्म्स का एचसीएफ निकालना आज सिखाया, ठीक है। लेकिन अब पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन क्या है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इस अपने पूरे चैप्टर का नाम है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का जो जनरल मीनिंग होता है ना, वो होता है टुकड़े करना। क्या होता है, टुकड़े करना, यानी कि बड़ी एक्सप्रेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना, ये होता है फैक्टराइजेशन का मतलब। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज, हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिखा मिलेगा इस चैप्टर में, फैक्टराइज 2x प्लस 8x²। कहता है फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का मतलब होता है इसके 2 टुकड़े बनाओ आप। अब कैसे बनाओगे वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप लिखो पहले 2x प्लस में 8x² लिख दो, इक्वल का साइन डाल दो। देखो आपके सामने 2 टर्म्स है, कौन कौन सी 2 टर्म्स है, एक तो 2x और एक 8x²। 9th चैप्टर में मैंने आपको बताया था, इन टर्म्स को अगर आपको कोई कहे काउंट करो तो ये कितनी टर्म है बताओ, 2 है, 1 2। इन दोनों टर्म का है ना आप रफ में एचसीएफ निकाल दिया करो, 2x और 8x² का, ठीक है। अब आपको मैं बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा और ना पेपर में आपको निकाल के दिखाना, जस्ट रफ काम करना है, ठीक है। आप मेरे को बताओ 2 और 8 का एचसीएफ कितना होता है, आप कहोगे जी 2। x और x² का एचसीएफ कितना होता है, आप कहोगे जी x। तो इन दोनों टर्म्स का एचसीएफ कितना आ गया आपका, 2x। जो एचसीएफ होता है ना उसको यहाँ पे लिख दिया करो, उसको कहाँ पे लिख दो, बाहर लिख दो, ठीक है। फिर ब्रैकेट का साइन लगा दो। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बस मेरी एक एक बात को ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, फैक्टराइज करना आएगा, पेपर में लिखा आएगा फैक्टराइज दिस। तो आपको क्या करना है, जितनी भी टर्म्स है पहले उनका क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। एचसीएफ निकालना मैंने अभी आपको सिखाया है 8 क्वेश्चन करके, ठीक है। इनका एचसीएफ आ गया, ये जो एचसीएफ आया है इसको बाहर लिख दो और फिर ब्रैकेट का सिंबल लगा दो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद स्टेप 2, ये जितनी भी टर्म है ना, एक 2x है, 8x² है, इसको लिख लो। एक 2x है, 8 एक क्या है आपकी 8x² है। इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दो, किससे, इस नंबर से जो आपने बाहर लिख रखा है ना ब्लैक पेन से, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। कर दिया डिवाइड। अब कैसे करोगे, देखो 2x को 2x से डिवाइड करोगे, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 1। इसको डिवाइड कैसे करते हैं आप मेरे को बताओ, 2 ये कटेगा 4 पे है ना, और x² को x से डिवाइड करते हैं ना, तो पता है क्या होता है,
देखो x की पावर 1 होती है, डिवीजन के अंदर पावर क्या हो जाती है -2 -1, यानी कि x की पावर 1, और x की पावर 1 को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। यानी कि जब हमने डिवाइड किया 2x को 2x से तो क्या आ गया 1, और 8x स्क्वायर को 2x से किया तो कितना आया 4x। बीच में साइन कौन सा लगाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, हमने इस एक्सप्रेशन के दो टुकड़े कर दिए, दो फैक्टर कर दिए। एक फैक्टर क्या है इसका 2x, और एक फैक्टर क्या है इसका 1 + 4x। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो मैं आपको सेकंड एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा पेपर में, फैक्टराइज 8x³ प्लस आपका आएगा 18x की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सॉल्यूशन के अंदर आप क्या लिखोगे, आप इन दोनों टर्म्स का एचसीएफ लिखोगे। ठीक है, रफ काम करो, 8x³ का एंड 18x की पावर 4 का। अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि तुरंत आप मेरे को बता दो कि इनका एचसीएफ कितना होगा। पहले तो 8 और 18 का एचसीएफ कितना होता है 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 और 18 को क्या कर सकता है डिवाइड। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता दोनों को। अब x³ और x की पावर 4 में से छोटा कौन, x³, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया 2x³। और मैंने क्या बताया था, जो भी इनका एचसीएफ आएगा आप उसको क्या लिख देना बाहर, और फिर क्या लगा देना ब्रैकेट का सिंबल। ब्रैकेट का सिंबल लगाने के बाद क्या होता है, इस टर्म को इससे क्या करोगे डिवाइड, और फिर इस टर्म को इससे क्या करोगे डिवाइड, यानी कि दोनों की दोनों टर्म को इस एचसीएफ से डिवाइड करना है। ठीक है, तो करो डिवाइड। पहले 8x³ को डिवाइड करो किससे 2x³ से, और फिर 18x की पावर 4 को डिवाइड करो किससे 2x³ से। देखो डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, x³ से x³ कट जाएगा, ये कितना आ गया 4। इसका आंसर आ गया कितना 4। बीच में साइन प्लस है तो क्या लगा दो प्लस। अब इसको डिवाइड करो, ये 9 पे कट गया, और x की पावर ऊपर 4 नीचे 3, कितनी बचेगी ऊपर बताओ, एक पावर बचेगी ना, 4 में से 3 माइनस करोगे। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ये चीज अब आप सीख लो कि आपको क्या करना है, पहले एचसीएफ को बाहर लिखना है, फिर ब्रैकेट लगानी है, फिर हर एक टर्म को इस 2x³ से डिवाइड करना है। और डिवाइड, अब जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा थर्ड, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये ऐसे डिवाइड करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, वो देखो कैसे जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, आपसे पेपर में पूछा जाएगा, फैक्टराइज फैक्टराइज करो 7x की पावर 9 प्लस आपसे पूछा जाएगा 21x की पावर 5, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया, जो भी स्टेटमेंट ये जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसको एज इट इज लिख दो। इसको लिख दिया, इक्वल का साइन डालो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का एचसीएफ बता दो आप मेरे को, एचसीएफ कितना है 7 और 21 का एचसीएफ कितना होता है 7। x की पावर 5 और x की पावर 9 में से बड़ा कौन है, x की पावर 9, तो एचसीएफ कौन सी होती है छोटे वाली पावर, यानी कि x की पावर 5। ठीक है, एचसीएफ लिख दिया। एचसीएफ लिख दिया तो आप क्या लगा दिया करो, ब्रैकेट का सिंबल, ब्रैकेट लगा दो। अब आपको क्या करना होता है, इन दोनों टर्म्स को इस 7x की पावर 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड आप करके मत देखो रफ में, जैसे छोटे बच्चे को कहें कि 8 को 2 से डिवाइड करो, तो वो ऐसे डिवाइड करके देखेगा, है ना, काउंट करेगा 2 1 जा 2 2 जा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि 8 को 2 से डिवाइड करो, आप सीधा कह दोगे कितना आंसर 4। तो अब इस लेक्चर में मैंने आपको 15 मिनट में जो कुछ पढ़ाया है, आप उसके कारण आप अपने आप को बड़ा बच्चा समझो। मैं कहता हूँ डिवाइड कैसे करते हैं, देखो इस टर्म को जब इससे डिवाइड करोगे, 7 से 7 अपने माइंड में ही काट दो। x की पावर 9 को x की पावर 5 से डिवाइड करोगे, x की पावर 9 - 5 कितनी बचेगी 4। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, फिर ये सिंबल प्लस है तो प्लस डाल दो, उसके बाद इसको इससे डिवाइड करो। देखो 21 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। x की पावर 5 से x की पावर 5 पूरी कट जाएगी, तो मतलब 3 का 3 रह गया, और बस यही इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। तो थर्ड क्वेश्चन से मैंने आपको समझाया कि अब आपको रफ में, जैसे आप 7x की पावर 9 लिखते और फिर दूसरी टर्म 21x की पावर 5 लिखते हैं ना, और फिर इन दोनों टर्म्स को आप डिवाइड करते किससे 7x की पावर 5 से, तो भी क्या आता आपका बताना मेरे को। 7 से 7 कट गया, x की पावर 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 3। तब भी तो आप क्या लिखते, यहाँ पे x की पावर 4 लिखते और यहाँ पे क्या लिखते 3 लिखते, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाते। लेकिन अब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको और फैक्टराइजेशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, अब आपका क्वेश्चन आएगा, फैक्टराइज
मान लो आपका आ गया 8xy प्लस में 16x² ये क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में, ठीक है। यानी कि एक वेरिएबल की जगह अब कितने वेरिएबल आ गए, 2। आप क्या करोगे, पहले तो जो कुछ आपको गिवन है ना वो एज इट इज लिख लो। लिख लिया। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एचसीएफ लिखना है बाहर। पहले आप नंबर्स का एचसीएफ बताओ मेरे को। 8 और 16 का एचसीएफ कितना होता है, 8। 8 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड। अब टर्म्स बच गई कौन सी, एक एक्स वाई और एक क्या बच गई आपकी x²y। अब इन दोनों में आपको कॉमन छाटना है ना, एचसीएफ छाटना है। तो देखो क्या रूल होता है, पहले x और x में कॉमन छाटो। भाई ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2, कॉमन का मतलब छोटी वाली पावर आती है। फिर अगर y वाली टर्म्स में भी दोनों में कुछ कॉमन है तो वो भी छाट लो। y और y में तो क्या कॉमन होता है, y कॉमन होता है, यानी कि इनका कॉमन क्या आ गया आपका xy आ गया, ठीक है। तो पूरा एचसीएफ कितना आ गया बताओ, 8xy। अब ब्रैकेट का सिंबल लगाओ। अब इसके बाद क्या रूल होता है बताओ, हर एक टर्म को, यानी कि एक टर्म है 8xy और एक टर्म है 16x²y, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे किससे, इस जो ये बाहर आपने लिखा है एचसीएफ 8xy से, इसको भी और इसको भी। अब डिवाइड करके बताओ क्या क्या आंसर आएगा। ये तो पूरा ही कट गया है ना, 1 प्लस ये देखो यहाँ y से y काट दो, 8 2 जा और x की पावर ऊपर 2 नीचे 1, तो बताओ ऊपर कितनी बच जाएगी आपकी 1, तो यानी कि 2x बच गया। ये कितना बच गया आपका 2x, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाई, चाहिए 2 टर्म हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल 3 टर्म वाला और दे देता हूँ, ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म हो, 3। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज, अगर मान लो आपसे ये कहते कि 6x की पावर 9 और y की पावर 5 प्लस 12x की पावर 4 y की पावर 2 प्लस 18x की पावर मान लो है 8 और y की पावर है मान लो कितनी 3, ये दे दिया और कहता है इसको फैक्टराइज करो। तो हम करते हैं फैक्टराइज। सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया, बिल्कुल सेम एज इट इज उतार लो। ये 6x की पावर 9 y की पावर 5, 12x की पावर 4 y की पावर 2 और 18x की पावर 8 y की पावर 3। पहले मैंने क्या बताया, फैक्टराइज करने के लिए बाहर इन तीनों टर्म्स का एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है। पहले नंबर्स पे गौर करो, 6 12 और 18 का एचसीएफ सब बच्चे जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। 6 एक ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो तीनों को डिवाइड करता है। अब मैंने क्या कहा था, अगर x की टर्म मौजूद है तो तीनों में देखो x की सबसे छोटी पावर कहाँ पे है, देखो ये 9 है पावर, ये 4 है, ये 8 है, सबसे छोटी कौन सी 4, तो x की पावर 4 लिख दो। अब y की टर्म्स देखो, y की टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो कॉमन तभी आएगा जब y की टर्म तीनों में हो। अगर तीनों में से मान लो 2 में है और किसी एक में नहीं है तो फिर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी पावर, ये 5, ये 2, ये 3, छोटी पावर कौन सी बताओ, 2 है ना, लिख दिया बस। ये इनका सबका क्या है, आपका एचसीएफ है। और एचसीएफ के बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट के बाद क्या रूल होता है, बस इन तीनों के तीनों टर्म्स को जो आपने बाहर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। लिख लो एक बार, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना स्टार्टिंग में तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम का, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तीनों टर्म्स को लिख लो, लिख लिया। अब तीनों टर्म्स को आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे बताओ, जो आपने ये बाहर एचसीएफ लिखा है ना, 6x की पावर 4 y², 6x की पावर 4 y², 6x की पावर 4 y²। अब डिवाइड करने के बाद आप बस मेरे को आंसर बता दो क्या क्या लिखता जाऊं मैं। आप कहोगे जी 6 से 6 तो काट दो, है ना। x की पावर ऊपर कितनी है 9, नीचे कितनी है 4, बस x पे ध्यान देना है, ठीक है। 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, x की पावर कितनी बचेगी आपकी 5, ठीक है। क्या y की भी बचेगी, आप कहोगे y की भी बचेगी, ऊपर 5, 5 में से 2 गया 3, तो यानी कि y³ बच गया। अब साइन क्या लगाओगे बताओ, साइन हमेशा प्लस का नहीं लगाना, ये साइन लगाना है जो भी होगा, ठीक है। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। इसको डिवाइड करें, देखो इसको डिवाइड कैसे करोगे, ये 2 पे कटेगा, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, y² से y² कट गया, यानी कि सिर्फ क्या बच गया आपका 2 बच गया। फिर ये साइन क्या है प्लस, ये साइन मैंने लगा दिया प्लस। अब देखो नेक्स्ट इसको करो, ये 3 पे कटेगा, ये 3 लिख दो, और फिर क्या बचेगा देखो, ऊपर x की पावर 8, नीचे x की पावर 4, तो 8 में से 4 घटा दो, x की पावर कितनी बच गई 4। फिर ऊपर 3 पावर y की, नीचे 2 पावर, 3 में से 2 घटा दो 1, यानी कि y, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो अब आपको समझ गए कि 2 टर्म आए 3 टर्म आए, वैसे पेपर में मैक्सिमम 3 ही आएगी 8th क्लास में, ठीक है, लेकिन
3 से ज़्यादा भी अगर आ गई ना, तब भी आपका रूल चेंज नहीं होने वाला, यही रूल होने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरा फैक्टराइजेशन का आपको बेसिक बता दिया कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो जिसमें 2 टर्म हो 3 टर्म हो, उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे 9 आपकी 14.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।